वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले मैं आप सभी का जो कन्फ्यूज़न होता है उन कन्फ्यूजन्स को मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक हुआ करता था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और होता था पॉलिनोमियल्स, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। फिर उसके बाद आता है इक्वेशंस। इन तीनों में क्या अंतर है, इसको मैं पहले क्लियर करा देता हूँ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते थे, जिसमें मान लो कि इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसका पावर 2 दिया हुआ है और ये जो y है इसको रूट में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मान लो यहाँ पे 10 भी ऐड किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस हुआ करता था। क्या डिफरेंस होता था? पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते थे? पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें डिग्री जो है वो होल नंबर्स होता है। डिग्री जो है वो होल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता था कि डिग्री होल नंबर हो या ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिग्री जो है, यहाँ पे डिग्री y का दिया हुआ है, y को अंडर रूट में किया गया है, तो इसको हम लोग अगर डिग्री के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो y पावर 1/2 बन जाएगा, जो कि ये हाफ है। पॉलिनोमियल के केस में हम लोगों का डिग्री जो है वो हाफ नहीं होता था। ठीक है, हाफ नहीं होता था। ठीक है, और क्या नहीं होता था? नेगेटिव में नहीं हुआ करता था। अगर नेगेटिव में है और हाफ में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, वो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। आसान में रहे तो ये एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स यूज होंगे वो होल नंबर्स के रूप में यूज होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो कि 2x पावर 3 प्लस 5y दिया हुआ है और प्लस 17 दिया हुआ है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसमें डिग्री जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, नेगेटिव में नहीं है और हाफ भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल कहा जाता था। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप का देखा है। जैसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता था, जो कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ था। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में क्या होता था? यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुआ है, एक x है और एक y है। तो अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को हम लोग लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लो कि इस तरीके से कुछ दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा जाएगा और इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल इसलिए बोला जाएगा क्योंकि डिग्री यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, होल नंबर के रूप में है। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोगों का ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल किसको बोलेंगे? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल्स यूज किया गया है और पावर जो है वो होल नंबर के रूप में, तो ये हम लोगों का हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल में और क्या क्या चीजें देखी थी? हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी हम लोग अलग अलग टाइप का पॉलिनोमियल देखे हुए थे। जैसे कि हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल हुआ करता था, जिसमें डिग्री हम लोग 1 यूज करते थे। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, एक होता था हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था? जिसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होता था वो 2 होता था। ठीक है, और एक होता था हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होता था, हाईएस्ट डिग्री जो होता था हम लोगों का, वो 3 हुआ करता था। तो ये 3 तरीके का हम लोगों का जो है पॉलिनोमियल होता था। तो अब हम लोग जो ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन जो हम लोग जानने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसमें डिग्री जो है वो 1 हो। ठीक है, डिग्री जो है वो 1 हो। लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल का टाइप्स लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? तो पॉलिनोमियल, मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का बात किया जाए क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग लीनियर के बारे में ही देखने वाले हैं। लीनियर पॉलिनोमियल और एक मान लो लीनियर इक्वेशन, ये दोनों में क्या अंतर होगा? लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में हम लोगों का क्या अंतर होगा? ठीक है, पहला तो सेम बात ये रहेगा कि डिग्री जो है वो 1 रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 रहेगा। तो मान लो कि एक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं 5x प्लस 3। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन हम लोग का हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और एक वेरिएबल का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है,
और यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो ये वन वेरिएबल का भी एग्जांपल मैं क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, वन वेरिएबल में एक वेरिएबल यूज हुआ है। इस तरीके का इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हाफ नहीं है और नेगेटिव नहीं है, वन है, ठीक है, होल नंबर है। तो ये हम लोग का हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाएगा? ये जो इक्वेशन हम लोग का यूज हो रहा है ना 5x + 3, इसको अगर इक्वल टू के रूप में अगर हम लोग दिखाते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करा देता हूं, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल पॉलिनोमियल जो हम लोग का है वो ये है, ठीक है। अगर इसको इक्वल टू के रूप में अगर हम लोग दिखाते हैं, इक्वेशन जो वर्ड यूज हुआ है वो इक्वल वर्ड से ही निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ये तब बनेगा जब हम लोग यहाँ पे इसको इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू के रूप में दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इक्वल टू के रूप में अगर दिखा दिया गया है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा पॉलिनोमियल से, और यहाँ पे एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल होगा। अब हम लोगों का चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या एग्जांपल हो जाएगा? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स यूज होंगे और इक्वल टू का सिंबल वहां पे रहेगा। जैसे कि मान लो 5x + 7y + 27 दिया हुआ है और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये इस तरीके का हम लोग का जो ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल यूज हो रहा है तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये देखो दोनों वेरिएबल का डिग्री जो है वो 1 है। डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए, लीनियर का जैसी बात होगा वहां पे डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। और दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल यहाँ पे y, दो वेरिएबल यूज हुआ है और डिग्री दोनों में 1 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा इक्वल टू का सिंबल डालने के बाद। बात समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है, और लीनियर क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 है यहाँ पे, और टू वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो इसी टाइप के हम लोग इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यही इसी टाइप के हम लोगों को इक्वेशन को हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर में। तो ये हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, किस तरीके का दिखता है, तो किस तरीके का हम लोगों को दिख रहा है। मान लो ये 5 को a मान लें, ये 5 को a मान लें, यहाँ पे x है, और फिर उसके बाद 7 को b मान लें, क्योंकि अलग नंबर है, 5 अलग है 7 अलग है, तो इसको b मान लिया गया। यहाँ पे y है और 27 को c मान लिया गया, इक्वल टू 0। तो ये होता है हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म, ठीक है। इस तरीके का हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोगों के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और एक्सप्लेनेशन पे आगे देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है हम लोगों का, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जो होता है, अगर वन वेरिएबल का बात किया जाए, मान लो कि एक एग्जांपल लिया जाता है 2x + 5 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया, इक्वल टू का सिंबल है और वन वेरिएबल में, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या इसका सॉल्यूशन आएगा? तो 2x ये हो जाएगा 5 इधर जाके -5 हो जाएगा, और x जो है वो -5/2 होगा, ये मल्टीप्लाई में था तो 2 इधर जाके यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर होता है तो, ठीक है। और इसको हम लोग अपने नंबर लाइन के ऊपर में प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन के ऊपर में आराम से -5/2 हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर में। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम लोगों का होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, टू वेरिएबल का अगर सॉल्यूशन फाइंड किया जाए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन अगर फाइंड किया जाए तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल। मान लो लिखा हुआ है x + y = 176, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों का फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है। तो ये जो नंबर है हम लोगों का, इसको हम लोग को इधर लाना होगा, ठीक है। इधर लाएंगे तो -176 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हम लोगों का क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म हो गया, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोगों का दिखना चाहिए। और आगे में इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आते हैं। इसके सॉल्यूशन जो आते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तो कैसे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं? तो यहाँ पे जब भी हम लोग x का वैल्यू रखेंगे इस जगह पे, मान लो कि x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा जाएगा, तो हम लोग 0 पुट करके देखते हैं, तो 0 + y, और ये -176 उधर जाके 176 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 176, ठीक है। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 + y - 176 = 0,
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 176 उधर जाएगा और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 175। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 175। तो उसी प्रकार से हम लोग x का जितना भी वैल्यू रखेंगे ना तो y का अलग वैल्यू आएगा, x का वैल्यू रखा जाएगा तो y का वैल्यू आएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं, इसलिए हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है ना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये बात को लिख सकते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन in two variables a linear equation in two variables has infinitely many solutions। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 1000 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और एक बात क्या है यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये ऐसे ओमिट कर दिया गया है इस बार का 2023-24 वाले बुक में, ये जो टॉपिक है ओमिट कर दिया गया है। बस मैं ये नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है। बात समझ में आ गया? और आगे मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन के बाद ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन के बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और फिर उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट है ना ये हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्लास 9 में सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। लोग आते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, पेन के कॉस्ट से नोटबुक का कॉस्ट जो है वो दुगना है, ट्वाइस है। ठीक है, तो इसको हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग का आंसर कुछ इस प्रकार से शुरू होगा। हम लोग क्या लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि नोटबुक का जो है कॉस्ट x के रूप में लेना है और पेन का जो कॉस्ट है वो y के रूप में लेना है। तो हम लोग इसके कॉस्ट को x मान लेते हैं और द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹y। ठीक है, मान लो कि नोटबुक का कॉस्ट है x और पेन का कॉस्ट है y, और कहा जा रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन से दुगना है। ठीक है, तो दुगना है तो हम लोग पेन के कॉस्ट को 2 से गुना करेंगे तब ना x के बराबर होगा, नोटबुक के कॉस्ट के बराबर होगा। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में y हो जाएगा, जहां पे ये कॉस्ट ये हो जाएगा हम लोगों का नोटबुक का कॉस्ट, ये हो जाएगा पेन का कॉस्ट। पेन के कॉस्ट को 2 से गुणा करेंगे तब जाके नोटबुक का कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 2y। हम लोगों को क्या दिखाना है, लीनियर इक्वेशन के रूप में दिखाना है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा। तो x माइनस 2y हो जाएगा, इधर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और c यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग इस तरीके से भी इसके आंसर को दिखा सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। पास समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर में दिए गए हैं उसको हम लोगों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में फॉर्म में हम लोगों को दिखाना है उसको, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, तो इसको हम लोगों को इसके रूप में दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे दिख सकते हैं, तो इस चीज को हम लोगों को, इस नंबर को हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। ठीक है, और इसको हम लोगों को ब्रैकेट में डालना होगा, और ब्रैकेट में डाल के इसको हम लोग जब इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे तो ये पूरा हम लोगों का इस फॉर्म में हो जाएगा, जिस फॉर्म में हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू
वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना था, उसके फॉर्म में। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डिग्री भी 1 है और इक्वल टू का भी सिंबल है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। जहां पे हम लोगों का ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 3 है और सी जो है हम लोगों का -9.35 बार है, ठीक है, ए बी और सी। अब आते हैं सेकंड वाले सेक्शन पे। सेकंड वाले सेक्शन में क्या दिए हुए है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हम लोगों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखाना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे x जो है इसके बगल में कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग 1 से इसको मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई में x, ठीक है। y डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है, तो y डिवाइड बाई 5 में से अगर हम लोग 1/5 को अलग करते हैं इस तरीके से, 1/5 मल्टीप्लाई में y, तो ये मल्टीप्लाई होकर y/5 बन जाएगा ना। तो इसको हम लोगों को अलग लिखना होगा, क्योंकि y के बगल में कोएफिशिएंट होता है b, फिर उसके बाद ये तो 10 का 10 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया इस फॉर्म में, जहां पे a जो है वो 1 है, b जो है वो -1/5 है और c जो है वो -10 है। पास आ रहा है। तो इसी फॉर्म में हम लोगों को इसको लिख के दिखाना था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले सेक्शन पे। तीसरे वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ, -2x + 3y = 6, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दोनों ठीक है, हम लोग को क्या करना है, -2x + 3y और 6 को इस साइड में लेके आना है ट्रांसपोज करके, तो प्लस से माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ पे a जो है वो हम लोग का -2 हो जाएगा, b जो है वो 3 हो जाएगा और c जो है वो -6 हो जाएगा। बस यही हम लोगों को करके दिखाना था, ax + by + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पे c जो है वो -6 है और a जो है -2 है और b जो है वो प्लस में है, +3। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में क्या क्वेश्चन दिए हुए है, x = 3y, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इस 3y को अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3y, ठीक है, -3y हो जाएगा। और यहाँ पे जो है c वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, जो कि हम लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो c वाला पोर्शन होता है वो नहीं दिख रहा है। तो c इसका मतलब यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 को हम लोग लिखते नहीं है, तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, x के बगल वाला कोएफिशिएंट को 1 मान लेंगे और ये 3 मल्टीप्लाई में y हो जाएगा और यहाँ पे +0 हो जाएगा। c जो है वो 0 है, a जो है 1 है, b है -3 और c जो है वो 0 है। तो ये हम लोगों का ax + by + c = 0 के फॉर्म में हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों का फिफ्थ वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाले सेक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ वाले सेक्शन में दिया हुआ है 2x = -5y। तो इस -5y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5y, ठीक है, और = 0। यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को फिर से c वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई में x, 5 मल्टीप्लाई में y का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 2 है और c की जगह पे कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो a हम लोग का 2 हो जाएगा, b हम लोग का 5 हो जाएगा और c जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया x + by + c के फॉर्म में। इसको हम लोगों को इस तरीके से लिखना होगा, 2x + 5y + 0 = 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले सेक्शन पे। सिक्स्थ वाले सेक्शन में क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं इसमें और बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये तो = 0 ऑलरेडी है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोगों का फॉर्म क्या होता है, x + by + c = 0 होता है, जो कि y वाला पोर्शन हम लोगों को टर्म नहीं दिख रहा है। 2 टर्म्स है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि b जो है 0 है और y को भी 0 कर दिया है। तो हम लोगों को कैसे लिखना होगा, 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 0 मल्टीप्लाई में y प्लस 2 = 0, जहाँ पे जो हम लोगों का b है वो 0 है, a = 3, b = 0 और c = 2, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सिंपल में अगर लिखें इसको, तो 3x + 0 + 2 = 0, ठीक है। ये 0 के कारण y भी 0 हो जा रहा है। अब आते हैं हम लोग सेवेंथ वाले सेक्शन पे। सेवेंथ वाले सेक्शन में कितने टोटल क्वेश्चन हैं, सेक्शंस हैं, 8 सेक्शंस हैं। y - 2 = 0 दिया हुआ है और 8 वाले में दिया हुआ है
यहीं पे मैं दोनों होकर के दिखा देता हूँ, 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोगों का फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में क्या नहीं दिख रहा है, हम लोग को x वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि a जो है वो 0 है, x को भी 0 कर चुका है। तो 0 मल्टीप्लाई में x, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई में y, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। अब ये वाले में क्या है, इसको हम लोगों को इधर लेके आना होगा 2x को, तो 2x को इधर नहीं लेके आएंगे, 5 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो 5 को इधर जब हम लोग लेके जाएंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा और इधर में 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को इसको सही ढंग से लिखना होगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस 0 को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा पोर्शन हम लोग को नहीं दिख रहा है, y वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि b जो है वो 0 है, y को भी 0 कर चुका है, ठीक है। तो हम लोग इस कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई में y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको तो ये 0 कर देगा, तो 2x प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया हम लोगों के इसके फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या था, 0 था, यहाँ पे b क्या था, 1 था, और c क्या था, माइनस 2 था इस वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पे a क्या है, 2 है, b क्या है, 0 है, और c क्या है, माइनस 5 है। तो बस इसी के साथ हम लोगों का ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को क्लियर करा देता हूं कि 4.3 एक्सरसाइज और 4.4 एक्सरसाइज जो है ये 2023-24 वाले सेशन के बच्चों के लिए ओमिट कर दिया गया है। मतलब ये दोनों एक्सरसाइज हम लोग को नहीं पढ़ना है, 4.2 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, 3x, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और प्लस 5 ऑलरेडी है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हम लोग इसको लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ना कि जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन होगा। सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस, और थर्ड वाले में दिया हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम लोग इसको तो टिक कर देंगे। और यहाँ पे y पूछा गया था, क्वेश्चन में y भी पूछा था, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि जब हम लोग x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू आता है, फिर जब एक और नया x का वैल्यू रखा जाएगा तो फिर एक y का नया वैल्यू आ जाएगा, और जब भी हम लोग x का वैल्यू पुट करते रहेंगे y का वैल्यू नया आते रह जाएगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं 2 में। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट वाले सेक्शन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 जो दिया हुआ है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, पावर 1 है, इक्वल टू है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस इसके फाइंड करने हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो x का एक वैल्यू हम लोगों को लेना होगा। मान लो कि x का वैल्यू 0 लिया जा रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर x जहाँ पे 0 रखा गया है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। y आ जाएगा हम लोगों का 7, जहाँ पे x जो था हम लोगों का 0 था। वही अगर हम लोग 4 सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे टेबल के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। x का वैल्यू 0 रखा गया तो y का वैल्यू 7 आया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग
x का वैल्यू 1 मानते हैं, रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, ये 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, तो x 1 पुट किया गया तो y का वैल्यू 5 आया। अब हम लोग एक और करते हैं, 2 बार ये काम करना पड़ेगा और, क्योंकि 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हम लोगों के। तो x के यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, 4 इधर आ जाएगा -4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा 3। जब हम लोग क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। उसी प्रकार से हम लोगों को x यहाँ पे, अब x यहाँ पे हम लोग 3 पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। कुछ भी नंबर आप लोग पुट कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 पुट करते हैं, तो क्या आता है इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 1। ठीक है, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जब भी हम लोग 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। बात समझ में? तो यही हम लोगों का 4 सॉल्यूशंस हो जाएगा। यही हम लोगों को जो जो मैंने करा हुआ है वो सारा हम लोगों को सॉल्व करके दिखाते चल जाना है। वही हम लोगों को सेकेंड सेक्शन में ये पूछा गया है। सेकेंड सेक्शन में क्या दिया हुआ है इक्वेशन, हम लोग का दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग को 4 बार x का वैल्यू पुट करना होगा, तो 4 बार हम लोग पुट करके देखते हैं x और y। ठीक है, 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं 0। ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा y इक्वल टू 9, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9, तो 0 पुट किया जाएगा तो 9 आंसर आएगा। उसी प्रकार से अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो पाई मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, और y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस पाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 9 माइनस पाई। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से हम लोग अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो पाई मल्टीप्लाई में 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, और y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे तो ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ नहीं पाएगा, मैं इसको फिर से इसको क्लियर लिख के दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। जब 2 पुट किया जाएगा तो y का वैल्यू आ रहा है 9 माइनस 2 पाई। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं हम लोग x का वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं क्या आता है आंसर। x का वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, और y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग 3 और 9 माइनस 3 पाई लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, 9 माइनस 3 पाई इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड। थर्ड वाले सेक्शन में क्या दिए हुए हैं, 3 सेक्शंस हैं, x इक्वल टू 4y दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 4 आंसर्स फाइंड करने हैं, x और y, 1 2 3 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं हम लोग क्या आता है आंसर। x इक्वल टू 4y है, तो x के यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 4y हो जाएगा, और ये y यहीं रह जाएगा और 4 इधर भेजेंगे तो 0/4 इक्वल टू y हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। ये 0/4 का मतलब होता है, मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल यहाँ पे भी 0। अब x का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4y, ये 4 अगर डिवाइड हो जाएगा इधर तो 1/4 हो जाएगा y का वैल्यू। पास समझ में आ रहा है? तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, वैसे ही अगर 2 रखा जाएगा वैल्यू x का तो क्या इसका आंसर आएगा 2 इक्वल टू 4y। ठीक है, ये 4 2 के नीचे चला जाएगा, और ये हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो जब 2 रखा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसका वैल्यू 3 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4y था, x यहाँ पे 3 रखना है, तो x 3 इक्वल टू 4y हो जाएगा, और ये 4 3 के नीचे चला जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3/4। तो जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। बात समझ में आ रहा है?
तो ये हम लोग का 4 सॉल्यूशंस हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोगों को चेक करना है। यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0 2 2 0 4 0 और क्या दिया हुआ है √2 4 √2, ठीक है। और फिफ्थ में दिया हुआ है 1,1, ठीक है। तो जो हम लोग के सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, अगर 0 x के जहाँ पे 0 रखा गया तो y का वैल्यू 0 आया, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के रूप में, कॉमा देख के। x का वैल्यू इधर लेफ्ट साइड में लिखाया जाता है और y का वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। बात समझ में आ गया। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इन 5 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है होता है x और राइट हैंड साइड वाला होता है, मतलब लेफ्ट वाला x होता है, राइट वाला y होता है। तो x का वैल्यू 0 रखा जाएगा तो y का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। उसी प्रकार से x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं, तो ये करके हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन कराया है उसको हम लोगों को ऐसे ही ब्रैकेट के रूप में दिखाना है, 0 2 0 1/2 0 1/4। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोगों को ब्रैकेट के रूप में करके लिखना है। वहाँ पे जो बॉक्स में हम लोगों ने लिखा है, ऐसे x y का वैल्यू 0 रखा गया तो 0 आया, फिर 1 रखा गया तो 1/2 आया, फिर 2 रखा गया तो 2/4 आया। इस तरीके से जो आंसर आया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोगों को 0 0 लिखना होगा। फिर सेकंड वाला सोल्यूशन 1,1/2 हो जाएगा और तीसरा वाला 2/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 रखेंगे तो मान लो कि आंसर आया है 3/4। तो इस तरीके से हम लोग का 4 सॉल्यूशंस हो जाता है। तो ऐसे ब्रैकेट के रूप में आप लोग सेकंड वाले आंसर में करके दिखाइएगा। अब इसको हम लोग को चेक करना होगा कि भाई ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 0 2, तो x के जहाँ पे 0 रख के यहाँ पे देखना है इस इक्वेशन में कि y का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 0 - 2y इक्वल टू 4, -2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये 2 इधर जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। y का वैल्यू -2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला जो है इनकरेक्ट है। अब हम लोग चेक करते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाले को चेक किया जाता है तो x का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। तो 2 - 2y इक्वल टू 4, -2y, ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा। -2y इक्वल टू 2 आ रहा है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोगों का, ये कट जाएगा तो y का वैल्यू -1 आएगा। ये भी हम लोगों का सेकंड वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले को चेक करने के लिए। थर्ड वाला का क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले में 4 वैल्यू रखना है, x के जहाँ पे 4 रखना है। तो 4 - 2y इक्वल टू 4, ठीक है। -2y, ये 4 इधर जाएगा तो 4 - 4 हो जाएगा 0, -2y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू ये 0/-2 हो जाता है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो है सेक्शन, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ वाले में क्या करना है, x √2 रख के देखना है। तो यहाँ पे √2 - 2y इक्वल टू 4, -2y इक्वल टू 4 - √2, ठीक है। 4 में से ये √2 माइनस हो जाएगा और ये y का वैल्यू जो है 4 - √2 डिवाइड बाई -2 हो जाएगा। ये हम लोग का y का वैल्यू 4 - √2 डिवाइड बाई -2 आ रहा है। तो ये भी हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन जो x यहाँ पे √2 रखना था तो y का 4 √2 आना चाहिए, ये भी हम लोगों का ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। तो हम लोग को वहाँ पे सेंटेंस लिखते चलना है। फर्स्ट वाले में लिख देना है कि 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर सेकंड वाले में भी 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें लिख देंगे 4,0 वाला में कि 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये, ठीक है। इसमें लिख देंगे कि √2, 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और अब पांचवा वाले को चेक करना है, पांचवा वाले का क्या आ रहा है।
तो फिफ्थ वाले में क्या रखना है, x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख के देखना है। तो 1 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू जो है 3/-2 हो जाएगा, मतलब माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये भी जो है हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे कि 1,1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस तरीके से हम लोग को लिखते चलना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिए हुए है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, जहां पे x जो है वो 2 है और y जो है वो 1 है, ठीक है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये एक इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू अगर 2 है और y का वैल्यू अगर 1 है, मतलब इसके सॉल्यूशंस हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, x के जगह पे 2 और y की जगह पे 1 हम लोग रख देंगे। बहुत सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई में x का वैल्यू क्या रखना है 2, तो 2, और y का वैल्यू क्या रखना है 3 मल्टीप्लाई में 1, और k, यहाँ पे k हो जाएगा, k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 4 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में 1 3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ जा रहा है 3 + 4 + 3 7, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसी के साथ हम लोगों का जो है ये पूरा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 एक्सरसाइजेस ओमिटेड हैं जो कि पढ़ना नहीं है इस साल आप सभी को 2023-24 सिलेबस के हिसाब से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।